पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहदे में तरमीमी मुआहदा। स्टेट ऑयल कंपनी आज़रबाईजान और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। आज़रबाईजान के शहर नखचियान और पाकिस्तान के शहर लाहौर के दरमियान सकाफती ताउन की मुफाहमती याददाश्त। वज़ीर-ए-आज़म की सदारती महल आमद पर सदर इल्हाम अलियौफ ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक का कौमी तराना बजाया गया। शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। इक्तिसादी ताउन, तिजारत के फरोग समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। आज़रबाईजान के सदर के साथ इंतहाई तामीरी मुज़ाकरात हुए। मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ। $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। बाहमी मुफाद के मुश्तरका मनसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफिद होंगे। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को बढ़ाएंगे। आज़रबाईजान की इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। काराबाग के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। चाहते हैं गजा में जंग बंदी पायदार और देरपा हो। आज़रबाईजान के सदर ने कहा, दोनों ममालिक में तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने। बांग्लादेश की बैटिंग मैच जीतने की सूरत में न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। बांग्लादेश मैच हारा तो पाकिस्तान भी टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी। एग्जेक्टिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया है। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनिंदा खुद एग्जेक्टिव होती है। क्या शिकायत कुनिंदा अपने मामले का जज हो सकता है। जस्टिस जमाल मुदख्खिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत पे रिमार्क्स। कहा, कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया है, कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। सिविलियंस ऑफिसर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई में सजा का इख्तियार नहीं दिया गया। मिलिट्री कोर्ट में सजा का इख्तियार दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 245 वाली दलील मान ले तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी। आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लिका है। जो एजेंडा हमारे पास आया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था, उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे, और आगाज़ ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। और जब ये हालात लोअर जुडिशरी में हैं तो आगे जाके क्या होगा। बानी पीटीआई की इजाजत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। इंसानी हुकूक और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात की गई। चीफ जस्टिस को बताया, बानी और बुशरा बीबी के हुकूक को सल्ब किया गया। बानी से हमारी और इनके बेटों की मुलाकात नहीं कराई जाती। कारकुनान और रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है। उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा, बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। दीगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ओपन कोर्ट्स में ट्रायल हुआ। पीटीआई की 22 मार्च को मीरार पाकिस्तान पर जलसा की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार को दाद रसी कमेटी से रजू करने की हिदायत कर दी। दाद रसी कमेटी फैसला नहीं करती तो आप अदालत से रजू कर सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट ऑफिस ने दरखास्त मुतल्लिका कमेटी के सामने दायर न करने का एतराज आयद किया था।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में शामिल न करने का फैसला। अली अमीन गन्नापुर फैसले पर बानी पीटीआई को राजी करने में कामयाब। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है ये अंदरूनी मामला है, कोई तबसरा नहीं कर सकता। कुछ कहूंगा तो बानी पीटीआई के मकसद को नुकसान पहुंचेगा। बानी पीटीआई ने कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा को काबीना में शामिल करने का कहा था। जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। वो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन में बतौर मेंबर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जाती वजूहात की बुनियाद पर मजीद फराइज अदा नहीं कर सकता, अख्तर हुसैन का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तें आईनी बेंच को भेज दी। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब करने की दरखास्त। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। मुरासले में कहा गया कि 2008 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो के साथ मंसूब करने का ऐलान किया था। इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाकायदा एलामिया जारी किया। अवामी मुतालबे पर दरखास्त करता हूँ कि मुतल्लिका हुकाम को इस हवाले से हिदायत जारी की जाए। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने के नवीद, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कल लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में वक्फे से बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों की तवक्को। सिंध में कल लाड़काना, खबर शहजाद कोट, जैकबाबाद और सखर में तेज हवाओं के और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने पर बरहमी का इजहार। अदालत ने 2 हफ्तों में DGSBCA से रिपोर्ट तलब कर ली। आप लोग गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अदालत का DGSBCA से इस्तफसार। आप लोग काम नहीं करते, इसीलिए तो लोग अदालतों से रुजू करते हैं। कभी दफ्तर से बाहर निकलें, ड्राइव करके देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां कहां गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। जस्टिस के आगा के रिमार्क्स। अमेरिका सलामती काउंसिल में यूक्रेन जंग बंदी के लिए करारदाद आज पेश करेगा। करारदाद में रूस के ज़ेरे कब्जा यूक्रेनी इलाकों का जिक्र नहीं किया गया। करारदाद में रूस यूक्रेन जंग को तनाज़ा कहा गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि यह करारदाद इंतहाई अहम और सादा है। इससे कबल अमेरिका और रूसी हुकाम सऊदी अरब में यूक्रेन रूस जंग बंदी पर मुज़ाकरात कर चुके हैं। यूक्रेन के सदर ने घुटने टेक दिए, इस्तीफा देने के लिए तैयार। कहा मुल्क में अमन के लिए मुस्ताफी होने को तैयार हूँ। 1 दहाई तक सदर के ओहदे पर रहना मेरा ख्वाब नहीं था। यूक्रेन के लिए नेटो रुकनियत के तबादले में सदर की कुर्सी खुशी से छोड़ दूंगा।